समय आपने लगाया बनारस में रैकी करते हुए और लोकेशंस देखते हुए सारी की सारी? एक्चुअली करते करते शायद आई थिंक पूरा 1 साल हो गया है। मतलब रिसर्च को अगर ऐड करें, वरुण और मैं जब रिसर्च करने गए थे तब से लेकर अभी तक आई थिंक 1 साल हो गया है। आते जाते रहे तो फिर अब आपने इनका नाम ले लिया तो स्टेज पे बुला लेते हैं। स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड लिरिक्स, वरुण ग्रोवर। वरुण ग्रोवर, एवरीबॉडी, आई मीन फैंटास्टिक। जब आप ये स्क्रीन पे लिख रहे थे तो क्या उम्मीद थी आपको इस मूवी से? इतनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रशंसा मिलेगी? उम्मीद से, मैं संजय मिश्रा जी ने एक बार कहा था, मैं वही बता देता हूँ कि उम्मीद तो अपने बच्चों से भी नहीं करनी चाहिए, फिल्म से क्या उम्मीद करनी। तो कोई फिल्म लिखते हुए कोई उम्मीद नहीं, बनाने के बाद तो अब तो जनता देखेगी। मतलब हमारी सिर्फ इतनी उम्मीद रहती है कि हमको लिखते हुए मजा आए, बस इतना। फैंटास्टिक। नाउ कॉलिंग द स्टार कास्ट अप ऑन स्टेज एक एक करके। सबसे पहले मिस रिचा चड्ढा। रिचा, क्या कहा था आपने उन लोगों को जिन्होंने कहा था शॉर्ट स्मॉल बजट फिल्में नहीं करनी चाहिए? क्या जवाब दिया था आपने? मैंने कहा था थैंक यू। बट अभी ट्रेलर देखकर कैसी अंदर से फर्स्ट फीलिंग कैसी आ रही है? फर्स्ट इमोशन? हम सब ने पहली बार देखा है ट्रेलर और 2 बार देखना पड़ा ताकि हम भी समझ पाए। आई थिंक इंडिया के लिए काफ़ी सारा मसाला नीरज ने बचा के रखा था, बिकॉज दिस इज़ द फिल्म फ्रॉम हियर एंड द ऑडियंस डिजर्व समथिंग स्पेशल। तो 1-2 बार और देखना पड़ेगा। आपके बाकी को स्टार्स को अब स्टेज पर बुला लेते हैं। श्रीमान संजय मिश्रा, आई। शेयर द माइक। संजय सर, आपसे तो एक ही सवाल है। क्या सर, आप कहां से इतना स्टैमिना ला रहे हैं सर? इतनी मूवीज एक के बाद एक कैसे कर रहे हैं आप? 9 साल तक भूखा बैठा हुआ था। काम मिल रहा है, अब कर रहे हैं। ये तो यार किसी बिजनेसमैन से पूछने वाला सवाल ही नहीं है। क्या आपका बिजनेस ऐसे चल रहा है? क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, चल रहा है बट एक अच्छी फिल्म से रिलेट होना, आप हर तरह का मैच खेलते हो यार, अब ठीक है। एक अच्छी फिल्म से रिलेट होना, मजा आ गया कसम से इसको देख के। संजय मिश्रा, ladies and gentlemen, now I'd like to call upon Shweta Tripathi and Vicky Kaushal, the young couple in the film, युगल जोड़ा। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर पहली बार आप देख रही हैं अपने आप को, कितना डर लग रहा है मूवी की रिलीज के लिए? और डर नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। डर नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। क्योंकि आप कोई भी फिल्म बनाते हो एज एन आर्टिस्ट, आप चाहते हो कि जितने लोग देख सकें वो बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है। तो जब नीरज ने हमें नरेशन भी दिया था तब हमें वी बिकेम अ पार्ट ऑफ द टीम, क्योंकि वी वांटेड टू वर्क फॉर द स्क्रिप्ट फॉर देम। हमें नहीं पता था कि फिल्म इतनी बड़ी हो जाएगी, ऐसा होगा, क्या होगा। सो दिस इज फील्स वेरी वेरी स्पेशल। फैंटास्टिक। विकी कौशल, अगला सवाल आपसे। यही सवाल जो मैंने अभी वरुण से पूछा, उन्होंने कहा कि उम्मीद तो अपने बच्चों से भी नहीं रखनी चाहिए, पर जवाब इसमें एक्टिंग कर रहे थे, जो किरदार है आपका निभा रहे थे, बनारस में शूट कर रहे थे। आपको क्या उम्मीद थी कि ये मूवी जाएगी इंटरनेशनल, मतलब फेस्टिवल्स में चली जाएगी, रिकॉग्निशन मिल जाएगी? इस कदर नहीं, कभी मतलब उस उतनी दूर हम कभी गए नहीं थे, बट वी ऑल हैड कंप्लीट फेथ इन द स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी एंड वी वर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। एंड जब हमने शूट भी कर रहे थे तभी हमें कुछ स्पेशल फील हो रहा था कि समथिंग स्पेशल इज बीइंग मेड। सो हम बस उसी फील के साथ बस काम करे जा रहे थे एंड बाकी जो हुआ, आई एम श्योर देयर इज लॉट मोर टू सी। चलिए अब उन लोगों को बुलाना शुरू करते हैं स्टेज पर जिन्होंने इस सपने को सच कराया, द प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to call upon Mr. Manish Mundra from Drishyam Films, Mr. Manish Mundra, Mr. Vikramaditya Mudvani and Vikas Gaur from Phantom, yay, Miss Guneet Monga and Shan Vyas from Sikha Entertainment. हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, हमको बहुत अच्छी लगी थी। Way back then when we read it was a beautiful script and we struggled of course to raise the money till Manish came on board and Makasar came on board and they've been our guardian angels on this film throughout and Sikha of course, Guneet and Shan. We love the film anyway. Like I was telling Neeraj, यार पिक्चर 4 घंटे की हो 2 घंटे की हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बहुत प्यारे पिक्चर्स है and I think we all feel that way about the film, so it's one of those children for us. विकास, अगला सवाल आपसे, बस एक छोटा सा सवाल। 24 जुलाई को मूवी रिलीज होने वाली है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनता मसान से? बिकॉज़ ऑलरेडी काफी बातें हो रही हैं इसके बारे में। Actually, I think I was the only producer who did not read the script, क्योंकि मेरे को जब स्क्रिप्ट आई तो नीरज बहुत ही सीरियसली मेरे को स्क्रिप्ट दिया। मुझे लगा बड़ा ही सीरियस आदमी है, इसकी फिल्म बहुत ही सीरियस होगी। तो मैंने विक्रम को बोला, सर आप पढ़ लो, आपको अच्छी लगती है तो बना दो।
तो मैंने पढ़ी नहीं. And then I saw the film about 2 months back when the first cut happened, and I thought it was delightful. It was just magical. It's such a happy film. It's so beautiful. So I think from here on I'll never need Neeraj script. Whatever he wants to make, he can make, and I'll watch it later. ये सर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं, जो भी आप लिख के देंगे बिना पढ़े अब आपकी पिक्चर प्रोड्यूस होने वाली है. विकास भाल ने बोल दिया ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के आगे. मैं तो अपना टाइम बचा रहा हूँ. अच्छा एक और सवाल मैं स्क्रीन प्ले के लिए पूछने वाली वरुण आपसे कि जो ट्रेलर में हमने देखा ये 4 लोगों मेन किरदार जो दिखाई दे हमारे चारों कास्ट जो यहाँ पे मौजूद है, इनकी कहानी कहीं इंटरसेक्ट होती है? देवी की कहानी और इस यंग कपल की कहानी एक ही शहर है और शहर में जैसे लोग मिलते जुलते कई बार पता नहीं होता मिलते हैं वैसे है, और बाकी आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बाकी तो मैं नहीं बोल सकता. Fabulous. Ladies and gentlemen, casting crew of Masa, can we have a huge round of applause for everyone? And I think we're going to take a mic around and open it up for Q&A. Yes. Certainly. Yes, please. Manish sir, again, 24 तारीख को मूवी सबके सामने आने वाली है. कुछ कहना चाहेंगे आप मीडिया को? This film is very close to Drishyam films and close to my heart, and really it has come out the way we had thought. The whole story is amazing. It touches the heart, and would have seen like so many times till now, but it just doesn't. It's not enough. Like I would like to see it again and again. Even the trailer, I wanted it to be like on and on loop. So I think the viewers would like it. India would like it. World has already recognized it. Neeraj has done an amazing job, and the team has done brilliant acting. So proud of them. Thank you so much. Before the question, please, can I? Sorry everybody, but I want to invite all my team members here. Can I have Ranjan here? Can I have Deepa Aunty here? Nitin Baid? Can I have Neeraj Pandey? Can I have Pooja? Can I have everybody on stage, please? Everybody. Pooja, Vineet. I can't see anybody. Vineet, Sheila, Vineet D'Souza. Everybody, please come on stage, please. आ जाएं. Everybody, we will all squeeze in as the way we've done the film. करुणा, हाँ. Everybody, Shruti. We can't see because of the lights. Whoever's here, just come on your own. Anuj. जो एक ट्रेलर है काफी हार्ट वार्मिंग रहा है, जो कंटेंट है वो काफी हार्ट वार्मिंग लग रहा है. मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो स्टोरी था इसके लिए कोई आपने रियल लाइफ रेफरेंसेस लिए थे, और अगर हाँ तो प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए, क्या था? जी, जब मैं और वरुण बनारस गए थे तब हम लोगों ने एक्चुअली ये एक कम्युनिटी है, दो कम्युनिटी बोलते हैं, जो बनारस में अभी भी रह रहे हैं, और इनके कम्युनिटी में सेट एक कहानी है. तो हम लोग वहाँ के जो फैमिलीज हैं, चौधरी परिवार है, जिनके साथ हम लोग बहुत टाइम बिताए. उन लोगों के घर में जितने 3 लड़के थे, एक बाप था, और यहाँ इनके जो हेड हैं कल्लू महाराज उनका नाम, उनका बहुत बड़ा घर है वहाँ पे. उनसे भी हम बातचीत कर चुके हैं. तो 2-3 दिन तक लगातार इंटरव्यू चालू थे. तो बहुत कुछ इसमें उंडेला है रियल लाइफ से. विकास सर, मेरा सवाल फ्रैंकटन की पूरी टीम से है. मीटिंग में क्या ऐसा कुछ आप लोग करते हैं कि हम ये वही हम कुछ अलग दिखाएंगे? मतलब आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. आप तारीफ कर रहे हैं? तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं हमारा यही प्लान है कि हम हर बारी कुछ अलग दिखाएंगे. एक्चुअली सेम दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? तो बट या आई थिंक वी डू गेट अट्रैक्टेड टू थिंग्स व्हिच आर नॉट सीन बिफोर, एंड दे साउंड इंटरेस्टिंग, दे साउंड चैलेंजिंग, एंड आई थिंक वी आल्सो डू थिंग्स जो हमें इतना पक्का पता है कि हमको वो बनाने में बहुत मजा आएगा. उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे तो सबके हाथ में है या नहीं है, पर दिल आ गया और बनाने का मन किया, और एक जिंदगी का उसको देने को तैयार है, तो वैसे बनाते हैं. You know, from the posters, looks like the film is riding on your shoulders. Is that the fact? No. That's rubbish actually. It's
all of us, and it's a really great film, and it's made on teamwork, and we worked really like a family does. We enjoy everybody else's success, all of us. We've stayed together like people stay in dorms when we went to France, and this has been the closest film to my heart because I've made the most number of friends and it's given me the most memorable time of my life, and it stands on the able shoulders of the film. The film will do the work. It doesn't need anybody else. Neeraj, the version that you guys showed at Cannes, is the audience in India going to be seeing the same version, or are there going to be more edits? Well, there's slightly, there's going to be a little more surprise for you, for Indian audience, from what you've seen in Cannes. And क्या वजह थी कांस में रिलीज करने के पहले इस फिल्म? मतलब रिलीज नहीं हुई थी, वहाँ पे फेस्टिवल में सेलेक्ट हुआ था फिल्म. अब देखिए यहाँ मतलब एक फेस्टिवल में अगर आप जाते हैं वहाँ पे अगर अवार्ड, तो फेस्टिवल जाने की वजह एक तो दो चीज़ें हैं कि ये नहीं कि हम लोग भी थपथपा के वापस आना चाहते हैं. इसके चलते हमें बहुत सारे फायदे हुए. एक तो देखिए हमको इतना बड़ा बज़ मिला है, बिना इसके हम लोग शायद फिल्म रिलीज नहीं कर पाते. दूसरी चीज़ ये कि अब बहुत सारे कंट्रीज में फिल्म बिक रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है ना कि सिर्फ मतलब पीठ थपथपा लिया और वापस आ गया. हमेशा कम बजट की फिल्में और वुमेन ओरिएंटेड फिल्में जहाँ पे वुमेन को प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर आप कई फिल्मों में प्रताड़ित करते हुए दिखाते हैं, ऐसे किरदार क्यों? आपका सवाल क्या है कि मैं प्रताड़ित हो रही हूँ कि मैं कर रही हूँ? कैसे रहते हैं? कैसा रहता है? ये तो कुछ कुछ होता है वाली बात है. क्या हो रहा है? आप क्या कह रही हैं कि कैसे रहते हैं? एक्चुअली बिल्कुल ऐसा रोल नहीं है जैसा आपने देखा. जहाँ तक मुझे याद है मैंने फिल्म की थी ओए लकी, वो लोअर मिडिल क्लास दिल्ली की लड़की थी. गैंग्स ऑफ वासीपुर में एक अनएजुकेटेड मुस्लिम हाउसवाइफ थी, जवानी से बुढ़ापे तक आपको वो दिखाया. और उसमें और देवी में आपको क्या सिमिलैरिटी दिखती है मुझे पता नहीं. आप मुझे लगता है आप फिल्म का इंतज़ार करें, क्योंकि ये सबसे अलग कैरेक्टर है और सबसे मुश्किल कैरेक्टर है मैंने जो अब तक किया. मुझे पता नहीं मैंने कैसा किया है, अपने डायरेक्टर पे मैंने छोड़ दिया. एक ऐसी लड़की का किरदार है जो दुखी है पर गिल्टी नहीं. और हाँ, बस अभी तक इतना कहना ठीक रहेगा. मुझे नहीं लगता इसमें कोई और सिमिलैरिटी है किसी और किरदार से. मैं कोशिश करती हूँ फैंटम की तरह कि मैं भी कुछ अलग अलग हर बार आपके सामने पेश करूं. और मुझे लगता है कि ये फिल्म वाकई बहुत अलग है. मुझे स्पिरिचुअल लगती है ये फिल्म, इसलिए मैं इसके साथ शुरू से जुड़ी हूँ. And Vikas, as producers, how do you look at this trend of these festival dates always being blocked by the Cannes or by the blockbuster films, these big budget movies? As producers, do you think it is great, or how does it help the industry and the entire trade business? I think it's really good that they block those dates, because we all need the money coming into the industry. So I think it's very good that all the Cannes block those dates and so much money, and then we get to make Cannes. And I think the good thing is that we have so many festivals in India, and hopefully we'll get more now. Father's Day will become a festival, Mother's Day will become a festival. So on something or the other we keep releasing movies, and hopefully Cannes will not take over all those festivals. The Cannes have their festival, we've got the Cannes Festival. So can we hear it for that? Masaan at the Cannes Festival. Speaking of, नीरज, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जो फिप्रेस की अवार्ड जीता है, इसमें कंपेटिटर्स क्या थे? मसान के सामने कौन खड़ा था? एक्चुअली फिप्रेस की जो अवार्ड दिया जाता है वो एक ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड से लिए जाते हैं. वो सब लोग मिलकर सारी फिल्में देखते हैं और ईच सेक्शन से वो लोग एक फिल्म चूज करते हैं जो उनके लिए फेवरेट है. जैसे मेन कॉम्पिटिशन में एक फिल्म थी सन ऑफ साउथ, जो उनकी 16 फिल्में थी, उसमें से उन्होंने एक फिल्म चूज की. और ऑनसेंटर रिगार्ड में भी 19 फिल्म थी, उसमें से बेस्ट फिल्म उन्होंने ये चूज किया. तो ऑनसेंटर रिगार्ड की जितनी फिल्में हैं उन सबसे कम्पीट किया. और sorry, you're saying something. I was saying wow. Wow indeed. And most promising future. Now that is also like that's amazing. Neeraj Dewan is right here in front of you. He's got the most promising future award at Cannes. उसमें आपके सामने कितने लोग थे कंपटीशन में? या मसान देख के उन्होंने बोला कि नहीं? Actually उसमें I think they were
They were, I think, about. They were but for on certain regard section, I think there were about 8 first-time filmmakers. Out of the 19, there were 8 of them who were first-time filmmakers. Global filmmakers. Yeah, global filmmakers. So they picked. I shared my award with another Iranian director. So she was there and I was there. So. At the risk of sounding repetitive, wow. सर मैं पूछना चाहूँगी आप काफ़ी वक्त से इंडस्ट्री में हैं पर ये साल आपके लिए बहुत सुनहरा जा रहा है आपको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला क्रिटिक्स उसके बाद दम लगा के हरीशा में भी आपने अपना जलवा दिखाया और अब मसान जो मतलब जिसकी तालियों की गड़गड़ाहट फ्रांस से यहाँ तक आ गई है तो क्या कहना चाहेंगे आपको इस वक्त कैसा लग रहा है हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हम आपके साथ काम कर पाए पर आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल तेरे जैसा ही लग रहा है खुशनसीब हूँ कल कोई पूछ रहा था कैरेक्टर क्या है आपका मुशाहिदा फिर वही सवाल ये सवाल जो है 30 साल पहले बंद हो जाना चाहिए था जब मैं हीरो होता था मैं कॉमेडियन होता था मैं विलेन होता था कैरेक्टर क्या बताऊँ खुद देखूंगा मशान मैंने देखी नहीं है अभी तक देखूंगा तो बता दूंगा लेकिन नीरज जब बताने आया था और एक लाइन से मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे बहुत खूबसूरत उसने मुझे पूरी पिक्चर दिखा दी थी मेरे कमरे में बैठ के एक पन्ना पलटते ना मुझे फिक्र पड़ी थी ना इसको फिर उसके बाद एक्ट्रेस उन्होंने बहुत अच्छी थी साथ में टीचर क्या रिलेशन थे हमारे मैं इसके लिए खाने लाता था खाना पान और बस यही जवाब एक दिन लिट्टी भी लाए थे बस यही जवाब है और ग्रेट केमिस्ट्री सबके साथ अविनाश मेरा कैमरामैन पता नहीं कहा बहुत बढ़िया उनकी आज फिल्म उसकी किल्ला गॉड ब्लेस यू चलो रिचा आपका किरदार जो है काफी चैलेंजिंग लग रहा है तो उसके लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की थी आपने इस किरदार के लिए मैं बनारस में वक्त बिता चुकी थी ड्यूरिंग गैंग्स ऑफ वासीपुर और जब नीरज ने मुझे स्क्रिप्ट दी फाइनल जो ड्राफ्ट था उसको मैंने एक बार पढ़ा और उन्होंने मुझे रिसर्च के लिए कुछ 7-8 फिल्में दी थी देखने के लिए ईरानियन फिल्में फ्रेंच फिल्में अंग्रेजी फिल्में हाँ सारी देखी थी मैंने और उनसे मुझे एक वो पता चल गया टोनालिटी और एवरी डे आई थिंक मैं कुछ गलत करती थी तो वो मुझे बता देते थे कि ये आउट ऑफ कैरेक्टर जा रहा है या ये ऐसा जा रहा है हर चीज़ में उनकी बिल्कुल एक हॉक आई थी जिसे बोलते हैं ना और फर्स्ट टाइम डायरेक्टर से मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी नॉन जजमेंटल तरीके से वो एक फीमेल किरदार लिखेंगे जैसे कि वो खुद औरत के अंदर जो चल रहा है वो महसूस कर सकते हो इट्स अ जीनियस बात है वो वरुण और नीरज ने जैसे लिखा है वो एक बहुत ब्रेक थ्रू कैरेक्टर है Of course, she was written in for the role because I knew her from Gangs of Wasseypur, and when we were thinking of Devi, we always thought of Richa. For me, I think the measure of success for an actor is when somebody writes a role for you. So for me, there was no way I was not going to do Masaan. Be unfortunate that our films only get noticed when we go abroad, be it Cannes or the Berlinale, like Avinash's Killa. Only when it gets international recognition does it get distributors or does it grab eyeballs in India. There are two answers to it. One is internationally, if you look at it, these festivals, they're not just festivals to showcase your film. It's also a market. Like there's the market to film in Cannes, where your film will be screened to a lot of buyers. Like the way Masaan, we had a lot of buyers from various countries, Italy, Spain. A lot of people have bought the film already and it's going to release. So that is the advantage of going to a festival. It's not just like I said earlier in my earlier question, that it is that delight, and also back here, what happens is the same thing. It gives you that buzz, it gives you that scope. I understand that your question is valid in that sense that why only people notice it when you get an award. It's also a flip side to it also because a lot of people think that are festival shattering art. So that is a misnomer that people do carry. I mean, with this film, I think we're going to break that misnomer, which I think Mantra has already done it. Yeah. So बहुत सारी फिल्में कुछ सालों से फेस्टिवल में जा रही हैं. So I particularly want to say that when producers like Phantom and Drishyam work on something
when they really put their weight behind a good content, a good film, it's not easy कि आप एक फिल्म स्टार्ट से बनाकर इतनी दूर तक लेकर जाओ और इतनी दूर बिना बहुत विजन ऑफ द डायरेक्टर एंड द टीम एंड द प्रोड्यूसर्स के बिना it's quite amazing कि हमारी फिल्में बाहर सेलेक्ट होती हैं. It is not unfortunate. It is quite good कि वो बाहर सेलेक्ट होती हैं. But what is even better is that there are producers in India who are putting their weight behind it and who are making it release. तो बहुत सारी फिल्में गई हैं बाहर जिसको तब भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता. So it is because of Drishyam and Phantom that this has even happened. So कि हम लोग एक महीने में फिल्म यहाँ पर रिलीज कर पा रहे हैं, which is the best part of being a part of a journey that you can see it through and we can all have these interactions. यही international. No, I think both Puneet and Neeraj have collectively answered the question. But to add on my point, I certainly think that international film festivals are key. They actually give us a benchmark to make quality films. Being selected there itself is a reward in itself. It gives the justification to invest and support a film. Secondly, of course, whether it is Masaan or Amrika or Dhanak, we have got buyers. I mean, these films like Masaan is more than 10 to 12, 13 territories we have already sold. 20 territories we have already sold. And Amrika sold like 50 territories across the world. So it's going to release. So that also gives the reason that we make quality films which are selected in international film festivals of repute, being watched by a lot of people out there, bought across the territory, and that paves way for another Indian films to go that route. And then when we come back home, we release it with same fanfare. We release it with that whole motivation what we went with. And that will complete the whole circle. And I think Masaan would be the first film to complete that circle, to negate that whole philosophy that festival films are arty or festival films don't find a release. That's where we answer the question, and this will be the first, and it will be the best beginning. बहुत सिंपल है. मसान शमशान का स्लैंग है बनारस में, वहाँ शमशान को मसान ही बोलते हैं. और फिल्म में जो एक किरदार है जो विकी पे कर रहा है दीपक का, सो वो शमशान घाट पे काम करता है एज ए डोम. तो वो एक कनेक्शन है. और फिल्म में बाकी और फिलोसॉफिकल लेवल पे और बहुत सारे कनेक्शन है, बिकॉज इट्स अबाउट सर्कल ऑफ लाइफ एंड जो एक फिलॉसफी में, हिंदू फिलॉसफी में जो एक तरह से है कि मतलब डेथ इज़ नॉट द एंड एंड इट्स द बिगिनिंग आल्सो इन अ वे. तो वो फिलोसॉफिकल लेवल पे वो कनेक्शन है और एक डायरेक्ट फिल्म में एक सिंबल तो है ही. और उसके अलावा फिर लोग जो भी इंटरप्रेट करेंगे वो तो होगा ही. Alright, that about wraps up the Q&A. Can we have another round of applause for Team Masaan, everyone, please? And अब हमारे फोटोग्राफर भाई जी भर के फोटो खींच. जी और किरदार निभाना मुश्किल तो था ही, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि जो लड़की है शालू गुप्ता वो बहुत ही, उसका मन बहुत ही साफ़ है एंड वो बनारस में पली बड़ी है, लेकिन जो उसकी थिंकिंग है शी इज़ वेरी ब्रॉड माइंडेड. तो जैसे जो हमारे इश्यूज़ होते हैं हमारी कंट्री में, हमारे कास्ट सिस्टम जैसे है, तो शी इज़ अ अपर कास्ट गर्ल जिसको प्यार हो जाता है एक लड़के से जो कि मसान शमशान घाट में काम करता है. तो ये सब चीज़ें मुश्किल क्या होता है कि आपको वो पहला प्यार जब होता है तो
तो तब क्या फीलिंग सी क्या थी, क्योंकि उसमें बहुत सारा इनोसेंस होता है, तब आप ये नहीं देखते हो कि लड़का क्या करता है, फैमिली कैसी है। तो टू गो बैक टू दैट, क्योंकि हम लोग मैं दिल्ली की हूँ और पिछले 9 साल से बॉम्बे में हूँ, तो आपकी थिंकिंग एक टाइप की हो जाती है, तो वो डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लड़की के, जैसे उसको शायरी बहुत पसंद है, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था कि कौन से किस टाइप के राइटर्स उसको पसंद है, किस टाइप के गाने उसको पसंद है, तो वो हिंदी में लिखती है। तो एंड अगेन एज हम अर्बन होते जाते हैं तो हम उतना हिंदी में नहीं लिख पाते हैं, तो मैंने वो कॉन्शियसली किया था कि मैं वो सब करूँ। आई स्टार्ट लिविंग लाइक शालू। जी 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 प्यार एक्चुअली मैंने जो रियलाइज़ किया है कि वो कोई रीज़न नहीं होता है। आपको अगर किसी से प्यार होना होता है तो वो हो जाता है। जी अच्छा, पिक्चर में क्या सीन था? तो क्या होता है कि एक भूंजा जो ट्रेलर में भी है कि शालू को चाट खाना बहुत पसंद है, तो वो रोज़ कॉलेज के बाद जाती है और उसको एग्जैक्टली पता उसको कितनी मिर्च चाहिए, कितना नींबू चाहिए, कितना क्या चाहिए, और वो वही खाती है। तो जो दीपक चौधरी जो विकी कौशल जो किरदार निभा रहे हैं, तो वो पहली बार उसको देखते हैं कि 5 रुपए के भूंजे के लिए लड़की पगला गई है कि भैया ये चाहिए वो चाहिए, बहुत उसके लिए कैजुअल बात है। तो वहाँ से जो एक बार स्टार्ट होता है, हम लोग एक दूसरे को नोटिस करते हैं कि अच्छा एंड देन वो फिर बढ़ता रहता है। बहुत ही इनोसेंट लव स्टोरी है, एंड आई वुड से इट्स वन ऑफ माय फेवरेट लव स्टोरीज आर एट देयर। थैंक यू। सबसे अहम आपका रोल दिखाया जा रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है ये फिल्म आपकी? नहीं, ये फिल्म मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, पर इसमें सभी का रोल इम्पोर्टेंट है। और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, वहाँ पे काम करना है, कितना इम्पोर्टेंट। बहुत खुशी की बात है कि एक हिंदुस्तानी फिल्म उस लेवल तक पहुंच गई है, और मेरे लिए नहीं, फिल्म के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस लेवल तक अप्रिशिएट हुई फिल्म की सिर्फ सिलेक्ट नहीं 2 अवार्ड जीत कर आई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में भी लोग इसे पसंद करेंगे। जो राइटर है फिल्म के, उन्होंने औरत के किरदार को इस तरह लिखा है, वो क्या चीज़ आप कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रही थी कि उन्होंने बहुत महसूस करके एक बहुत जेन्युइन किरदार लिखा है, जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, और मुझे बहुत खुशी है, खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे ऐसा किरदार करने को मिला अपने करियर में। एक एक्ट्रेस के लिए कोई फिल्म होती है तो वो टर्निंग पॉइंट साबित होती है, इसलिए आपको लगता है कि ये फिल्म आपको अलग देखने को मिल जाएगी? मुझे लगता है कि ऐसी फिल्म मेरे लिए गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, जिसकी भी मैंने उम्मीद नहीं की थी, पर वो हो गई। तो मुझे पूरा विश्वास है अगर लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, पर मैं ऐसे उम्मीद लगा के नहीं बैठती। संजय जी के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे बेहतरीन एक्टर हैं, मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, और बहुत खुशनसीबी की बात है कि वो फिल्म करने को मान गए। बहुत सारे एक्टर्स होते हैं बोलते मैं नहीं जवान लड़की के पापा का रोल नहीं करूँगा, ये वो, और उन्हें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया। कोई मैसेज नहीं है, स्पिरिचुअल फिल्म है, इट्स अबाउट ग्रोथ एंड लव। तो मुझे लगता है कि बस आप देखिए। ये फिल्म आपके लिए बहुत बड़ी फिल्म है, इसके बाद आप फिल्मों को चुनने का समय आ जाएगा ऋचा? फिल्में तो मैं शुरू से चुन रही हूँ, जब मेरे पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे, तब भी मैं बहुत चूज़ी थी, और अभी भी मैं चूज़ी हूँ। मुझे लगता है फिल्में सोच समझ के करनी चाहिए। थैंक यू। सबसे नीची चीज़ होती है जी बहुत चैलेंजिंग था। पहली बात तो क्योंकि मैं बम्बई का पला बड़ा हूँ, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बनारस से ही मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था, एंड उसके ऊपर से फिर एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करना, एक ऐसे किरदार प्ले करना जो अपने 24 सालों में पूरी ज़िंदगी वो एक शमशान घाट पे जिया है, पला बड़ा वहीं पे है, वही काम करता है कि वो चिताएं जलाता है, तो उसका साइकी समझना बहुत ज़रूरी था। तो पहले जब हमारा प्रोसेस शुरू हुआ, जब मैं लॉक हो गया था, तो पहले मैंने नीरज से काफ़ी बातचीत की कि वो, क्योंकि वो कई सालों से इस किरदार के साथ जी रहा था, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि फॉर्चुनेटली वी हैव अ डायरेक्टर जिसको किरदार के लिए बहुत 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 क्लैरिटी है, बहुत डिटेल तक उसने किरदार को सोचा हुआ है। बहुत बड़ा मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि क्योंकि जब मेरा ऑडिशन हुआ था, मेरा ऑडिशन लिया गया, उसके बाद जब मुझे बताएगा कि तुम लॉक हो गए हो इस किरदार के लिए, तो मुझे लग रहा था कि
एक डायरेक्टर जो 3-4 सालों से इस किरदार के साथ जी रहा था, वो फाइनली एक नए बंदे पे ट्रस्ट कर रहा है, नए एक्टर पे ट्रस्ट कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट था। एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि अगर तुम पे इतना ट्रस्ट दिखाया जा रहा है, सो यू हैव टू पुल इट ऑफ। वो आपको फिल्म देखना होगा कि कैसे भूंजा बेचते या भूंजा खरीदते कैसे लड़की एक्चुअली फंस नहीं गई, वो वहीं कुछ हो गया मैजिक आपस में, वो आपको फिल्म देखना होगा। इट्स एक्चुअली वो एक साथी में लव स्टोरी है जो पहले नज़र में ही लव स्टोरी टाइप की है, तो ये उसी में है कि जैसे ये किरदार बहुत ही लो कास्ट को बिलोंग करता है, लड़की अपर कास्ट को बिलोंग करती है, तो जैसे फिल्म भी बातचीत करती है काइंड ऑफ एस्केप के बारे में, कैसे आज की यूथ जो है स्पेशली स्मॉल टाउन इंडिया में वो कैसे एक एस्केप ढूंढ रही है, वो ट्रेडिशन से जो उन्हें कहीं ना कहीं पीछे खींच रहे हैं कि हाँ कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस कर सकें, तो उस बारे में डील करते हैं। थैंक यू सो मच। अलग अलग तरह की भूमिकाएं आपने भी कहा 9 साल से बूढ़ा था, उनके किरदार लगातार मिलते जा रहे हैं, तो कितना लगता है एनर्जी लेवल आपका बढ़ता जा रहा है? अब मोनोटोनस सा करियर नहीं हो रहा है और हर तरह T20 एंड सब कुछ खेल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें एक मसान जैसी फिल्म निकल जाती है तो और बल मिलता है मेरे कास्ट करने वालों को और बल मिलता है, मुझे और एक्ट करने में बल मिलता है। ये सब तुम्हारा कर्म है दाता की बात अब तक बनी। अब आपको लगता है कि आपका एक समय चेंज हो रहा है और सेकेंडली कि आपको हंसी और कॉमेडियन किरदार से अलग लोग मतलब मैच्योर रोल भी मिलना शुरू हो गया? अब वो उनकी भले मनसाहत है, पर परेशानी है जो अब वो दे रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर इतना नहीं सोचता हूँ। सर इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना डिफिकल्ट रहा इसके काम? ये फिल्म अभी मैंने देखी नहीं है, आज ट्रेलर रिलीज़ है, अभी तक मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने दूसरों से जितना सुना है बेहतरीन सुना है, बहुत खूबसूरत है। इंसान जब नॉर्थ इंडियन खुद होता है और उसको नॉर्थ इंडियन किरदार को कहीं प्ले करना होता है तो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उसको वही चीज़ रिपीट करनी होती है एक्टिंग। नहीं, मैं इसको जस्ट उल्टा मानता हूँ कि अपने पिच पे खेलना ज़्यादा आसान होता है। आपका पिच जो है, होम टाउन जो है, आपका पिच जो है, वहाँ पर खेलना बहुत आसान होता है एज एन एक्टर, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले से विदाउट तैयारी मिली होती है, लेकिन आपको बैक में होती है। इससे हट के बात करेंगे, टनकपुर की बात करेंगे। टनकपुर में आपके रोल को लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। शुक्रिया है। क्या कहना चाहेंगे उस फिल्म को? विनोद कापड़ी ने डायरेक्ट किया, कितना इंटरेस्टिंग था उनके साथ काम करना? विनोद कापड़ी के साथ इंटरेस्टिंग एक इस लेवल पे है कि वो मजे हुए डायरेक्टर नहीं है, नए जर्नलिज्म से आए हैं तो बहुत फ्रेश है, तो एक फ्रेशनेस के लेवल पे काम करना इज़ अ वेरी नाइस, बहुत बढ़िया था। सर आप बैक टू बैक कई फिल्में कर रहे हैं, तो आने वाले कल की फिल्में हमें कुछ बताएं। दिल वाले हैं, सूरज बढ़ जाता, प्रेम रतन धन पायो और इंदर कुमार, ग्रैंड मस्ती, काफ़ी सारी है। तो रोहित शेट्टी के साथ एक बार फिर आपको हम एक्शन भी कुछ सीक्वेंसर में देखें। हाँ, पुरानी यादें ताज़ा हो गई सारी। हम लोग वो भी वैसे ही है जैसे मैं हूँ वैसे वो भी वैसे ही। सलमान खान के साथ आपने काम कर रहे, तो उनके साथ कैसा रहा? अरे बहुत प्यारा। मैं जितने भी दिन उनके साथ रहा बहुत बढ़िया खाता रहा, बहुत अच्छा और हेल्दी खाता रहा। सर एक लास्ट सवाल प्रेम रतन धन पायो को लेकर कि पूरे बड़े का जो फ्लेवर रहा पारिवारिक फिल्मों का, आपने कई दिन में तो हम देखेंगे आपको उस फिल्म अनुपम खेर साहब के किरदार में या कुछ उस तरह का हम देखेंगे आपको इस फिल्म? अब तो आगे ना इस फिल्म में वैसा बिल्कुल नहीं देखेंगे आप। आगे हो सकता है कि कल को मुझे सूरज जी इस तरह का रोल ऑफर करें तो सोचा जाएगा। अच्छा है, बढ़िया है, क्यों नहीं। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद।